तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पता किया था कि एक हमारा आई जे इवेंट है, ठीक है। इसको नोड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, नोड्स भी बोलते हैं। इनकी बीच में एक्टिविटी होती है, ठीक है। कुछ वो टाइम लगाती है, TIG के मान लीजिए उस टाइम लगाती है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे EOTI, ये आपके जो टाइम बॉक्स को टाइम क्या बोलते थे हम लोग, टाइम बॉक्स बोलते थे, टाइम बॉक्स, ठीक है। EOTI LOTI, ये वाला आपका जे वाले नोड में क्या हो जाएगा, EOTJ LOTJ, ठीक है। तो ये नोटेशंस हैं, ये आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे, इससे विजुलाइज करिएगा क्योंकि आगे इसी के फॉर्मूले बनेंगे और ये फॉर्मूले को आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसको हम न्यूमेरिकल से करते हैं। न्यूमेरिकल से करने से क्या होगा कि हमें हर एक टॉपिक का, हर एक EST AFT ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हमें पता इजीली पता चलता जाएगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो हमें फॉर्मूले में दिक्कत पड़ेगी, लेकिन अगर हम लोग इसको क्वेश्चन से करते हैं तो हमें ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये जो है फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ अ गिवन CPM प्रोजेक्ट, जो कि नेक्स्ट पेज में अभी मैं आपको दिखाया था। ऑल्सो कैलकुलेट EST, जो कि अर्लीस्ट आपका स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। टोटल फ्लोट, ये फ्लोट्स हैं जो आपके फ्लक्चुएशन की वजह से आता है, ठीक है। तो वो हमें कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे हमने हमारे पास ये एक डायग्राम नेटवर्क देके रखा हुआ है, CPM नेटवर्क। अब इस नेटवर्क में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, क्रिटिकल पाथ निकालनी है। और क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले सबका EOTI EOTJ सबका निकाल लेते हैं। ये वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वो पहले की वीडियोस में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये आपकी सारी चीज निकल जाएगी तो आपका क्रिटिकल पाथ भी निकल जाएगा। क्रिटिकल पाथ कैसे निकलता था, स्लैक टाइम जिसका 0 रहता था, देखिए यहाँ पर स्लैक टाइम 0 में था, LOT माइनस EOT 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 0 है, यहाँ पर 0 है, 0। तो हमने सब पाथ को कनेक्ट कर दिया। इनके बीच में जो ये क्रिटिकल पाथ है, इनके बीच में जो एक्टिविटीज होती थी उनको क्या कहते थे, क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, क्रिटिकल पाथ 1 2 3 6 7, ठीक है। 1 2 3 6 7 ये आपका क्रिटिकल पाथ निकल के आ रहा है। अब इसमें हमें सबसे पहले जो निकालना पड़ता है वो है EST, ठीक है। यहाँ पर जब आप चार्ट बना लें, जब आप ये चार्ट प्रिपेयर कर लें, EST EFT LST LFT इस तरह से आप चार्ट बनाइए। मैं आपको ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी कर सकें, ठीक है। ऐसे आप अगर एक एक सबका वैल्यूज निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे चार्ट बनाना है, ठीक है। और 1 2 आपका ये नोड है, एक्टिविटी 1 2 एक्टिविटी जो है A, ये आप इस तरह से इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। EST और LFT सबसे दो इजी चीजें हैं जो आपको पहले सबसे पहले निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। EST की मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन दिखा दूं कि EST होती क्या है। ये देखिए, ये है आपकी EST इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट। वैसा वो ऐसा टाइम जहां पर तुम्हारा जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी आपका स्टार्ट हो सके। तो वो कौन सा टाइम होता है, EOT हमारा हमने पढ़ चुके हैं, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम, ठीक है। तो आपका जो EST है, EST ऑफ एक्टिविटी IJ किसके बराबर होता है, अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ I, ठीक है। इसको हम विजुलाइज करें कैसे, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आपका जो ये एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी कौन सी, A में अभी आपका EST निकालना है, मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। मैं आपको बता चुका था अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है आपका, EOT ऑफ I। और यहाँ पे EOTI क्या है, A का ये वाला पार्ट 0, ठीक है। इसी तरह अगर मैं B का लेता हूँ, B का भी EOTI क्या है आपका 0। D में देख लेते हैं एक बार, D का EOTI क्या होगा आपका 2। क्यों, ये मैंने I नोड है, ये आपका J नोड है, ठीक है। इसमें EOTI होता था, फिर यहाँ पर EOTJ होता था, LOTI होता था, LOTJ होता था। टाइम बॉक्स के दो कंपार्टमेंट होते थे जिसमें EOT और LOT ही हो सकता है। I नोड है इसलिए दोनों तरफ I लगा दिया, J नोड है इसलिए दोनों तरफ J लगा दिया, और D है EST निकालने के लिए EOTI चाहिए होता है, तो D के लिए क्या हो जाएगा 2। इसी तरह F के लिए आपका क्या हो जाएगा 9, इसका E के लिए क्या हो जाएगा 4, J के लिए 14। तो इस तरीके से आप EST इजिली निकाल सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है उसकी। इसके बाद सबसे इजीएस्ट पार्ट है वो है LFT, ठीक है। आपको इन दोनों में EST और LFT में कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ये आपका LFT होता है, वो होता है LOTJ, ठीक है। ये देखिए, इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका LOTJ है, ये LFT है, ये होता है आपका LOTJ, ठीक है। LOTJ मतलब अगर मेरा इवेंट है यहाँ पर A, इवेंट 1 2 आपका ये 1 है और 2 है, इसके बीच में एक्टिविटी A है, तो एक्टिविटी A का जो LOTJ पार्ट होगा, मतलब ये 2 पार्ट, ये होगा आपका LFT, ठीक है।
तो कितना इजी हो गया यहाँ पर आपका, मतलब सिर्फ लास्ट पार्ट लिखने, ए का 2 हो गया, डी का 12 हो गया, एफ का 14 हो गया, इस तरीके से लिखना है। तो लिख लेते हैं उसको। सबसे पहले ये 2 इजी पार्ट्स को यहाँ पे लिख लिया जाए। तो इसका लिख ले, किसका, ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, EST 0, ठीक है। बी का आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। इसी तरह से लिख लें। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जैसे यहाँ पे EST और LFT सारे एक्टिविटीज की निकाल ली है, इन सारी एक्टिविटीज की। ये देखिए EST 0 0 2 4, ये 0, ठीक है। बी का 0, इसके बाद सी का आपका 2, डी का भी 2। इस तरह से मैंने सारी EST निकाली। LFT कौन सा पार्ट हो गए, ये वाले पार्ट्स, ठीक है। ये 2, ए का 2 हो गया, बी का 9 हो गया। इस तरीके से मैंने सारे यहाँ पे LFT निकाल लिए। अब आती है EFT और LST की बारी। EFT और LST निकालने के लिए आपके पास सिंपल फंडा है, फॉर्मुलेज लेके रखे हुए हैं। मैं फॉर्मूले आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो EFT निकालने का क्या तरीका है, आप क्या कर रहे हैं कि EOTI में, EOTI क्या था आपका, ये इसमें ये यहाँ पर नोट था IJ, EOTI ये वाला पार्ट में, इस वाले पार्ट में क्या प्लस कर दें, इसका टाइम डिफरेंस, कितना एक्टिविटी को टाइम करने में लग रहा है। तो आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा, EOT। यहाँ पर EOT आपका कौन सा होता है, ये J होता है, ठीक है। तो EFT निकालने के लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इस एक्टिविटी की अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है, ऐसी कौन सा समय है जहां पर ये तुरंत खत्म हो जा रहा है। यहाँ पर आपका EOTJ निकलता था, ध्यान रखिएगा आपका कभी भी EOTJ बराबर नहीं होता EFTIJ के बराबर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको डायग्राम पे देखूं, ये देखिए क्या होता है कि आपका जो मैंने क्या बताया EFT, ये EFT है, क्या होता है ये EOTI प्लस TIJ, ठीक है। मतलब कि इसको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ EFT का, एक्टिविटी A के लिए। एक्टिविटी A में EOTI क्या है 0, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं B का, ले लेते हैं। यहाँ क्या होगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे 9 है, तो ये 9 क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा EOTJ है, ठीक है। ये आपका EOTJ है। EOTJ कभी भी EFT के बराबर नहीं होता। ये लोग काफी मिस्टेक्स कर देते हैं। लोग यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर 9 पुट कर दो, क्योंकि EOTI प्लस TIJ जो होता है आपका वो इसी के बराबर होगा। यहाँ पर ये वैल्यू सेम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर 2 पाथ आ रहे हैं और 2 पाथ में मैक्सिमम टाइम को लिया जा रहा है, इसलिए 9 यहाँ पर था। 7 प्लस 2 9 यहाँ पर लिया है मैक्सिमम नंबर। ये हमने पहले वीडियोज में मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे निकालनी है इनको। अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम J वाले पार्ट का, J इवेंट का कैसे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकालना है, EFT इसी एक्टिविटी की चाहिए, सिर्फ इसी एक्टिविटी निकाल रहे हैं। तो सिर्फ इसी एक्टिविटी के अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होगा 0 प्लस 3 3। इसी तरह इसका सारे मैं लिख लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्या किया, सारे इसके अर्लीस्ट फिनिश टाइम लिख लिए। इसी तरह LST पे आते हैं। LST निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसका मैं फॉर्मूला आपको दिखा दूं LST निकालने का। ये देखिए LST निकालने का ये फॉर्मूला है। क्या करना है आपको, LOTJ में से TIJ माइनस करना है। ये आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको जितने फॉर्मूले दिखा रहा हूँ आप उसको सिर्फ विजुअलाइज करिए, किसमें, इसमें नेटवर्क में, CPM के नेटवर्क में विजुअलाइज करके देखिए। अभी हमने कौन सा सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले अपना टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद क्या किया हम लोगों ने, ये 2 वैल्यूज निकाली। कैसे निकाली, इनकी पहली वैल्यूज देख के। EST आपका EOTI के बराबर होता है, LFT आपका LOTJ के बराबर होता है। LOTJ वाला ये वाले पार्ट्स हैं, हर एक्टिविटी का, A एक्टिविटी का ये है, B एक्टिविटी का 9 है, D का 12 है, LFT निकाल लिया। EFT कैसे निकालना है, इसमें 0 में इसी एक्टिविटी का प्लस करना है, तभी आपका इसी एक्टिविटी, ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। इसी तरह आपका LST कैसे निकालना है, इसमें 9 में से ये 3 माइनस करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला आपको भी दिखाया, LOTJ मतलब अगर B एक्टिविटी का निकाल रहा हूं तो LOTJ माइनस TIJ, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा LST। तो LST निकालने का क्या है, जैसे A का निकालूं, अभी यहाँ पे A एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो A का निकालने के क्या करेंगे 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह B का क्या निकालेंगे 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इस तरह मैं सारी वैल्यूज इसकी भी लिख लेता हूँ। तो
फ्रेंड्स हमने सारी LST भी लिख ली, सबकी वैल्यूज लिख ली। तो अभी हमारी सारी क्या खत्म हो गई यहाँ पे, एक्टिविटी टाइम। तो ये 4 प्रकार के एक्टिविटी टाइम थे। कितना इजी था इनको निकालना। सबसे पहले हमने EST निकाला, LFT निकाले, फिर हमने EFT और LST भी निकाल लिया। सिर्फ आपको इस चीज में ध्यान रखना है, इन 2 चीजों में, इनको देख के आपको इजिली निकालने हैं। ये आपका क्रिटिकल पाथ यहाँ से हमने निकाला, फिर ये निकाल लिए, EFT निकाल लिया, LST निकाल लिया। अब आता है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेरिंग फ्लोट। तो ये फ्लोट मतलब क्या है, आपका डिफरेंस, ठीक है, आपका फ्लक्चुएशन, कितना आपका डिले कर सकते हैं काम को, कितना नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी आपके क्रिटिकल वाले हैं 1, 2, 3, 6 और 7, या फिर एक्टिविटी ACFJ, यहाँ पे ACFJ क्या है, AC और जो नेक्स्ट पेज में FJ है, उनमें जो भी आपकी ये फ्लोट होंगे वो सब वैल्यू आपकी 0 होगी। तो आप बिन सोचे समझे यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर दीजिए इन एक्टिविटीज में, ठीक है। इन सब में, इनसे में कोई फ्लोट आपकी वैल्यू आएगी ही नहीं। A में हो गया, C में हो गया 0 0 0 0, F में इसी तरह कर दीजिए, F में कर देते हैं, F ये रहा आपका 0 0 0 0, और लास्ट कौन था आपका, था J था, तो उसमें भी आपका 0 0 0 0। बाकी फ्लक्चुएट किस में होगा, दूसरे वाले एक्टिविटीज में, एक्टिविटी B, D, E, ठीक है, इस तरह से इसमें फ्लक्चुएशंस होंगे, वो भी निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप आते हैं हमारे टोटल फ्लोट में, ठीक है। टोटल फ्लोट मतलब पूरे आपके इसमें फ्लोट EOT LOT में आपका कितना फ्लोट आ रहा है, कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो इसका मैं फॉर्मूला आपको पहले दिखा देता हूँ, चारों के फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ। टोटल फ्लोट जो होता है आपका LOTJ माइनस EOTI माइनस TIJ। यहाँ पर माइनस TIJ से क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्सेस टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, एक्सेस टाइम। LOTJ कौन सा हो गया, इसको ऐसे विजुलाइज करिए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या है LOTJ, और ये क्या है आपका EOTI, यहाँ पर LOTI। तो LOTJ में क्या माइनस कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देख लें, TF ये टोटल फ्लोट, B वाले का क्या निकालना है, B वाले का हम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, B वाले का ये LOTJ कौन सा है, ये पार्ट, 9 में से क्या माइनस करना है मुझे, ये वाला पार्ट EOTI 0, 9 माइनस 0 माइनस 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 0 माइनस 3, कितनी वैल्यू हो गई 6, ठीक है। कितना इजी था यहाँ पे। इसी तरह और निकालते हैं, कौन सा, D वाला पार्ट, D वाले में 12 माइनस 2 माइनस 2, 12 माइनस 2 माइनस 2, 12 यहाँ पर क्या है आपका LOTJ, ये आपका EOTI और माइनस TIJ, इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी 12 माइनस 4, कितना हो गया 8। इसी तरह मैं इसकी सारी वैल्यूज लिख लेता हूं, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब निकालना है हमें फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला वो ये है कि आपका EOTJ में से हमें क्या माइनस करना है, EOTI आपका मतलब अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ J इवेंट, उसमें अर्लीस्ट ऑकरेंस टाइम ऑफ I इवेंट माइनस कर दीजिए, और TIJ मतलब फिर से यहाँ पे एक बना लें, इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। इस बार किससे माइनस करना है, EOTJ ये वाला पार्ट को, इस वाले पार्ट को इससे, पिछली बार क्या किया था, इस वाले पार्ट को इससे माइनस किया था, इस बार इस वाले पार्ट को इससे माइनस करना है, और TIJ भी माइनस करना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे इस वाले का देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या करना है, इस बार इस पे को लेना है, EOTJ को किससे माइनस करना है, LOTI कौन है, ये वाला पार्ट। तो पहले इसको तीनों का एक सीक्वेंस देखे अब बन रहा है, बना ले कैसे, इस तरह से था, पहला माइनस फर्स्ट माइनस दिस, सेकेंड दिस माइनस दिस, और थर्ड आपका दिस माइनस दिस, और जो फोर्थ है सिंपल है वो है आपका LOTJ माइनस EOTJ, ये दिस माइनस दिस, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, EOTJ ये वाला पार्ट माइनस LOTI, और TIJ आपको माइनस करना ही करना है। तो फ्री फ्लोट का एक बार बना ले, फ्री फ्लोट ऑफ B, इस B वाले में क्या था, EOTJ कौन है 9, तो 9 माइनस फिर क्या है आपका LOTI कौन है आपका इसमें से, ये 0, तो 9 माइनस 0 माइनस 3, तो ये किसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू भी आपकी 6 हो गई, ठीक है। इसी तरह हम सारी निकाल लेंगे, D का भी निकाल लेते हैं इसी तरह। D का एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 12, क्यों, क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पर
जे, EOTJ आपका क्या है 4, सॉरी, सो 4 है यहाँ पे, EOTJ माइनस LOT माइनस EOTI, EOTI कौन है यहाँ पे आपका 2 और -2 और उसके बाद -2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - 2 - 2 0, ठीक है। इसी तरह इसकी मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूं, ठीक है। कितना इजी था ये। आपको क्या करना है, जब आपका टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट निकल जाए तो इंटरनल फोर्स फ्लोट आपका इजीली निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, बहुत इजी है। टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, इसमें 6 - 6 आपको 0 कर देना है, ठीक है। ये 0 ऑलरेडी है ही है। यहाँ पर आपको क्या करना है 8 - 0 8, 8 - 8 0, ठीक है। इसी तरह 1 - 0 0, 1 - 1 0 1, 1 1 0 4 4 0, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है एट लास्ट, बचा आपका इंटरफेरेंस या इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी दिखाया था कैसे याद करना है। ये आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट IF IJ में EOTJ, मतलब कौन सा पार्ट हो गया EOTJ, ये वाला पार्ट, EOTJ में LOTI, ये माइनस करना है, और TIJ ये माइनस होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये बी वाले का पार्ट का निकाल लें। बी वाले का पार्ट का कैसे निकालेंगे, ये है फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने आपको। सबसे पहले EOTJ कौन है 9 माइनस, फिर क्या बताया था मैंने आपको LOTI कौन है 0 माइनस 3, ये कितना हो गया वैल्यू इसकी वैल्यू भी 6 हो गई। इसी तरह आप इसकी सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। ये मैंने सारी वैल्यूज इसकी लिख दी। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से हम लोगों ने सारी वैल्यूज निकाल ली। तो ये आपके EST EFT LST LFT TF FF IF इंटरफेरेंस फ्लोट, ये भी हमने सब निकाल लिए, ठीक है। अब तो इनको याद कैसे किया हमने, सबसे पहले स्टेप कैसे हमने बनाए, सबसे पहले EST निकाला, ठीक है, और LFT निकाला। कैसे निकाला, EST EOTI होता है, हमें पता चल गया। LFT आपका LOTJ होते हैं हर एक एक्टिविटी के, ठीक है। वो हमने सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू निकली, जो यहाँ पर थी सामने दिख रही है। फिर जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे निकालना है। जैसे 0 + 3 करेंगे तो आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 EFT की। इसमें जब LST निकालते हैं तो हम LOTJ से हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं TIJ, और जब EFT निकालते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम जब करते हैं तो हम 0 में से प्लस करते हैं, मतलब ये ऐसे चलते हैं आगे की तरफ, और LST निकालते वक्त पीछे की तरफ जाते हैं। तो 0 + 3 और जब LST निकालो 9 - 3, ठीक है, इनमें से ही लेके किया जाता है। इसी तरह टोटल फ्लोट आपको मैंने बता दिया कैसे फॉर्मूला का निकालते हैं। सर सिंपल सा था, यहाँ पे ऐसे बनाइए इस तरीके से, और फर्स्ट दिस माइनस दिस, मतलब कि LOTJ माइनस EOTI, ठीक है, ये आपका टोटल फ्लोट है, और माइनस TIJ करना है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल आएगी। फिर फ्री फ्लोट भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कैसे निकालना है। इंटरफेरेंस फ्लोट का निकालना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, और इंडिपेंडेंट फ्लोट का भी मैंने आपको फॉर्मूला बता के कर दिया है। तो इस तरीके से आप सारी इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन काफी आता है पेपर्स में, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।